नेशनल खबर, सब पर नजर। और जैसा मैंने इनको बोला था, इनको डायबिटीज़ है ही नहीं, क्योंकि इनका फास्टिंग सीरम इंसुलिन भी अच्छा था और सी पेप्टाइड 1.90 था। कितने साल से सर ये पेशेंट रहे? आपको कितने साल? ये हमें 20 साल से मैं डायबिटिक हूँ। और आप बता रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट नहीं थे? नहीं थे। मैं बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आश्चर्यचकित हुआ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं ही नहीं, लेकिन यहाँ तमाम डॉक्टर्स लोग सभी 20 साल से मैं डायबिटिक की दवा ले रहा हूँ। अगर जिसके शुगर हो जाती है तो डॉक्टर सोचते हैं कि एक जो है मुर्गी देगी और एक सोने का अंडा देगी, हमेशा दवा देते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, लेकिन यहाँ जो है अच्छे से जड़ खत्म हो जाएगी। 15 दिन में ही हमको, मतलब 10 दिन में ही हमारा शुगर इंसुलिन छूट गया। जी हां, डायबिटीज मरीजों की प्रतिक्रिया आप देखें आगे इसी प्रोग्राम में। आपसे गुजारिश है कि इस खबर को आखिर तक जरूर देखें। डायबिटीज मरीजों द्वारा ही ये सभी वीडियोस उपलब्ध कराए गए हैं। ये खबर बनाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ मेडिकल माफिया सक्रिय हो गए हैं, जो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर और उनके संस्थापक वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार की प्रतिष्ठा को लगातार धूमिल करने में जी जान से जुटे हुए हैं, जिसके चलते नेशनल खबर का फर्ज बनता है कि ये आप तक सच पहुंचाए। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार बेहद सुलझे हुए और मोस्ट सीनियर साइंटिस्ट हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार को अभी तक तकरीबन 45 वर्षों से अधिक का बेहद सफल तजुर्बा है। संपूर्ण भारत में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की 40 से अधिक शाखाएं हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार डायबिटीज समेत कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, किडनी, लीवर, घुटना, मोटापा, हेयर लॉस यानी कि सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का इलाज फूड एक्टिवेटर द्वारा करते हैं। चलिए आपको वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार का संदेश सुनवाते हैं और साथ ही डायबिटीज मरीजों की प्रतिक्रियाएं भी। हमारा एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर एक ऐसा मिशन है हमारा कि हम लोगों ने बहुत डीप में जाके काफ़ी साल हमने इस पे लगाए और पता लगा कि इंसुलिन रिसेप्टर अगर ब्लॉक है तो शुगर अंदर नहीं जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार एंजियोग्राफी होती है, हार्ट की एंजियोग्राफी होता है कि एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेज होता है उसको ओपन कर दिया जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है। तो मैं इसको बोलूँगा कि डायबिटिक की एंजियोग्राफी हम कर रहे हैं कि जो ब्लॉकेजेस है उसको हम रीओपन कर रहे हैं साइंटिफिकली बाय गिविंग सम ट्रेस एलिमेंट्स। अगर उसका प्रवाह वहाँ से गया तो शुगर जो अनयूटिलाइज है वो अगर यूटिलाइज होती है तो नेचुरली शुगर कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ सारा विश्व है जो बोलता है कि डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हमारा कहना है साइंस ये बोलता है कि डायबिटीज़ पूर्ण तरह ठीक हो सकती है। और सर्वसाधारण आपने देखा जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं सिर्फ 3 तरह का टेस्ट लाते हैं। एक तो फास्टिंग शुगर लाते हैं, पोस्ट मील शुगर लाते हैं और तीसरा है 3 महीने का एवरेज HbA1c। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ भारत के ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे HbA1c भी डॉक्टर्स नहीं करवाते, सिर्फ फास्टिंग पोस्ट मील कराते। ये तो सिम्टम्स हो गए, लेकिन जो उसका बेस जो है साइंस का वो बोलता है कि भाई आपके शरीर के अंदर जो पैंक्रेटिक सेल में बीटा सेल कितने काम कर रहे हैं, आपकी इंसुलिन कितनी बन रही है, उसका सी पेप्टाइड क्या है, उसका होमा टेस्ट क्या है, ये कोई नहीं कर रहा है भारत में। हमने इसकी पहल की और देख रहे हैं कि 90% लोगों को डायबिटीज़ है ही नहीं, क्योंकि उसकी इलाज का जो मसला है वो है कि उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए शुगर का। अगर शुगर यूटिलाइज होती है तो डायबिटीज़ कहाँ है, रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए साइंस के माध्यम से साइंस ये कहता है और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि 90% लोग सिर्फ फास्टिंग और पोस्ट मील बड़ी होने के कारण, आप जिनको डायबिटीज़ नहीं है तो भी वो इलाज करा रहे हैं गोलियों से, या फिर अगर गोलियों से अगर नहीं शुगर कंट्रोल हो रही है तो वो इंसुलिन भी ले रहे हैं। आज 25-25 साल हो गए, इतने पेशेंट्स हमारे पास में हैं जो 8 से 10 महीने में उनकी इंसुलिन भी बंद हो गई है, टैबलेट्स बन गई, सब्जेक्ट टू हमारा प्रोटोकॉल जो करेगा, जो हम उनको बता रहे हैं उससे लोग अच्छे होंगे। लेकिन उन्होंने हर 15 दिन में आना हमारे पास मैंडेटरी है विद रिपोर्ट्स। जो भी इनका इलाज है वो उसमें मिनरल्स, विटामिन का ही उपयोग कर रहे हैं, कोई केमिकल दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं भी इनका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, काफ़ी मुझे लाभ है और बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं। मैं आरपी सिंह, मैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी हूँ
और मुझे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक प्रदान किया जा चुका है और मैं करीब 20-25 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ। डॉक्टर साहब के विषय में जब मुझे जानकारी हुई यूट्यूब के माध्यम से, तब से मैंने जनवरी से इनका इलाज कराना शुरू किया है। तो मुझे डायबिटीज़ में जनवरी से लेकर अब तक करीब 60% फ़ायदा हुआ है। और जैसे मैंने इनको बोला था, इनको डायबिटीज़ है ही नहीं, क्योंकि इनका फास्टिंग सीरम इंसुलिन भी अच्छा था और सी पेप्टाइड 1.90 था। कितने साल से सर ये पेशेंट रहे हैं? आपको कितने साल? ये हमें 20 साल से मैं डायबिटिक हूँ। और आप बता रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट नहीं थे ये, क्योंकि इनके जो टेस्ट आपने पहली बार टेस्ट कराए ये दोनों, इसके पहले कभी नहीं कराए होंगे आपने? नहीं पहले ये नहीं, फास्टिंग पोस्ट मिल नहीं, ये सी पेप्टाइड और फास्टिंग सीरम इंसुलिन ये नहीं, ये कभी 20 साल में कोई डॉक्टर ने नहीं बताया। किसी डॉक्टर ने कभी नहीं कराया, पहले आपने पहली बार कराया है। तो उस समय जब आपने कराया तो क्या महसूस हुआ आपको? कुछ अलग चीज़ बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा है, डॉक्टर कुमार आपको बता रहे हैं, तो उस समय क्या महसूस हुआ आपको? आपने जो साइंटिस्ट के माध्यम से जो आपने बताया है, तो और जो इसके डायबिटीज़ के डॉक्टर जो इस तरह के नहीं बताते हैं, नहीं बताते। आपकी थ्योरी, आपका मेडिकल का सिस्टम, इसमें जो सर ने बताया कि आप डायबिटिक पेशेंट ही नहीं है और 20 साल से आप दवाइयाँ ले रहे थे। जी। बताने के बाद आपको कैसा लगा? मतलब क्या मैं बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आश्चर्यचकित हुआ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं ही नहीं। लेकिन यहाँ तमाम डॉक्टर्स लोग सभी 20 साल से मैं डायबिटिक की दवा ले रहा हूँ, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने डाइट चेंज कराई और जो उन्होंने अपने फार्मूले से दवा दी, उससे मैं काफ़ी लाभ मिला। एक्टिवेटर्स, इसको हम दवाइयाँ नहीं बोलते। हाँ जी, बहुत मेरे जान पहचान में, मेरे रिलेशन में ऐसी लेडीज़ हैं जिनको 25-25 साल से जो दवाई खा रही हैं डायबिटीज़ की। और किसी के आँख में प्रॉब्लम कुछ आ गई है और ऐसे, तो आपको बेनिफिट हुआ है? हाँ, मुझे बेनिफिट होता है। तो शुगर कई वर्षों से थी, करीब 8-9 साल से, 10 साल से। तो सर जी की दवा हमने लिया, सर जी से मैंने फ़ोन से बात भी किया दूरभाष से, चूँकि इनका कई वीडियो भी देखा था हमने, वायरल हुआ था वीडियो। और इन्होंने फिर जांच लिखा हमको, 5-6 जांच लिखा। तो जांच मैंने करवाई और जांच करवा के व्हाट्सअप इनको किया डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने वहाँ से दवा भी भेजा और काफ़ी शुगर की हद तक काफ़ी आराम हुआ। हाँ, 15 दिन से ऑटोमेटिक शुगर कम होते चली जाती है हर 15, इसलिए कि इनकी जो रिपोर्टें होती हैं ये हर 15 दिन पर रिपोर्ट लेते हैं, महीने में 2 रिपोर्ट लेते हैं। और खान पान में इनके यहाँ सिस्टम है कि उसको आपको मानना पड़ेगा, जो एक बायोडाटा देते हैं कि ये चीज़ आपको नहीं खाना है। जैसे आपको गेहूँ नहीं खाना है, गेहूँ का कोई भी सामान नहीं खाना है, दूध का कोई भी सामान आपको नहीं खाना है, फल आपको नहीं खाना है और जूस भी नहीं लेना है, और आपको जैसे सोयाबीन भी नहीं लेना है, मकई का। इसको आप सही ढंग से परहेज़ करेंगे तो शुगर जो है सिस्टम में आते आते 1 महीना 2 महीने में आ जाती थी, कम हो जाती है बिल्कुल। शुगर एक ऐसा मर्ज है कि अगर डॉक्टर साहब से मिल लेंगे तो शुगर का निजात मिल जाएगी। और डॉक्टर साहब किताब भी लिखा है, कोई डायबिटीज़ कोई मर्ज नहीं। अगर जिसके शुगर हो जाती है तो डॉक्टर सोचते हैं कि एक जो है मुर्गी तैयार होगी, सोने का अंडा देगी, हमेशा दवा देते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। लेकिन यहाँ जो है अच्छे से जड़ ख़त्म हो जाएगी। और हम से संदेश देना चाहते हैं कि शुगर वाले मर्ज डॉक्टर साहब के पास जो जांच लिखें, उसको जांच करवा के अपना शुगर के निदान लें। सर, आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से हैं सर आप? मुगल सराय। बहुत बढ़िया। तो सराय यूपी, वाराणसी के पास। बहुत अच्छे। आपको एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में कैसे जानकारी मिली थी? हमको तो यूट्यूब में हमने देखा एक बार, तो यूट्यूब से देख रहे थे तो मिला, तो उसमें डॉक्टर एस कुमार का नाम देखे और उसमें लगा कि हमको बिना 1 साल के अगर हम लेते हैं पैकेज तो फिर दवाई और इंसुलिन सब छूट जाएगा। तो हम सोचे कि एक बार भाई ट्राई किया जाए, क्योंकि शुगर के हम 24 साल से पुराने पेशेंट हैं, 96 से हमको शुगर है। तो हमको चाहते थे कि हमको दवा ना करना पड़े, हमको इंसुलिन ना लगाना पड़े, ताकि जो बाद में और अभी 55 के हैं, 5 साल बाद और प्रॉब्लम आएंगे। तो इसलिए हमने फिर YouTube पे नंबर देखा वाराणसी का, तो वाराणसी के जो नंबर पे हमने कॉल किया, उन्होंने फिर नंबर हमको दिया सोनम अग्रवाल जी का, जी, कि आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो उनके द्वारा हम आपसे फिर कांटेक्ट में आए जी। तो फिर अगले करीब 27 अगस्त को हमने मतलब आपसे वही मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग हमने किया था जी। आपने हमको जो सप्लीमेंट हमको लिखा। अभी किससे ऑनलाइन काउंसलिंग किससे हुई थी आपकी? अभी काउंसलिंग तो अभी से हुई थी,
जी, डॉक्टर वरुण बेले। हाँ डॉक्टर वरुण, हम देखिए जी जी जी। हम तो पहले डॉक्टर एस कुमार को ही तो बोले कि नहीं अभी आप डॉक्टर साहब अभी नहीं देख रहे हैं, तो हम बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ठीक है हम आपसे ही मतलब डॉक्टर वरुण बेले से ही मेरी बात हुई थी। जी 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 तो हमने अपनी सब प्रॉब्लम नोट करके बताया था क्या क्या प्रॉब्लम है। इंसुलिन भी लेते थे हम जी। इंसुलिन कितने सालों से कितना कितना ले रहे थे आप? गोली खाते, गोली एक सुबह खाते थे 1 mg का जी। ग्लूकोरविल MB1 खाते थे सुबह, एक रात को, और एक दोपहर को खाते थे 500 mg की एक गोली जी। और रात को लिंटास इंसुलिन लगाते थे जी। 8 mg लगाते थे, 8 ml इंसुलिन लगा रहे थे। हाँ मेरा चूंकि बहुत मेहनत हो रहा था, ज्यादा एक्सरसाइज हो रहा था, तो कुछ कंट्रोल था। वो HbA1c मेरा 7.3 था। ओके, जब आप हमारे पास आए तब 7.3 था HbA1c। जब आप हमारे पास आए तब HbA1c 7.3 था। 7.2 था जब आपके पास आए। जी जी जी। फिर उसके बाद आपको क्या क्या बताया गया? आपकी जो रिपोर्ट्स हम लोगों ने कराई थी, वो रिपोर्ट्स आपने पहले कभी कराई हैं इतने 20 सालों में? नहीं, वो कोई डॉक्टर आज तक हमको इतने 24 साल से हम शुगर में थे, किसी ने भी डॉक्टर होमा या ईपेपिड और जो 4-5 आपने जांच करवाया था जी, वो किसी ने भी जांच नहीं करवाया था कि शुगर कहाँ से बनता है। मतलब जैसे आप लोगों ने बताया कि शुगर हमारे बॉडी से निकलता है जी, लेकिन ये चीजों का जांच आज तक किसी डॉक्टर ने, हमने दिल्ली भी दिखाया डॉक्टर को, बनारस भी दिखाया बहुत, लेकिन किसी ने वो जांच नहीं कराया था ओके कि शुगर के मतलब इंसुलिन कहाँ से बन रहा है। जी, वो आप लोगों ने होमा IR कराया, उसमें ये मालूम हुआ, तो आपने कहा पहली बार आपने बताया कि भाई मुझे शुगर है ही नहीं, डायबिटीज नहीं है, शुगर तो है लेकिन डायबिटीज नहीं है। गलत सही जगह नहीं जा रहा है वो। जी जी। हाँ, तो उसके बाद से फिर आपका वही सप्लीमेंट, हम जो 7 तरह के सप्लीमेंट हमको आप दिए थे जी, सप्लीमेंट, और वो आपका ऑयल, आपके वो नमक जी, और 4-5 चीजें जो फाइबर और ये सब गेहूं में चीजें मिलाते हमने हैं, फाइबर जी, फाइबर वगैरह ये सब आया है, और जी। हम परहेज के साथ उसको दवा कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं अच्छे जी। ढंग से। तो हमको उसका रिजल्ट 15 दिन में ही, हमको मतलब 10 दिन में ही हमारा शुगर इंसुलिन छूट गया। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। हमारा लगता है कि 1 महीना के अंदर मेरी एक दवा और भी छूट जाएगी रात वाली, क्योंकि अभी भी मेरा फास्टिंग आ रहा है 62-65 जी जी। मेरा आज सवेरे का फास्टिंग का 62 कर रहा हूँ और मुझे बहुत फायदा हुआ है। उसी कारण से आपका जो आपका शुगर है वो काफी कंट्रोल में आ गया है, इंसुलिन आपका छूट चुका है। 2 साल से आप मेरे ख्याल से इंसुलिन ले रहे थे। हाँ, 2 साल से हम इंसुलिन ले रहे थे। बहुत अच्छे। और मेरा एलर्जी का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हमको 5-6 दिन में इबास्टेन खाने के बाद भी 5-6 दिन में मेरा एलर्जी, एक दिन तो पूरा परेशान रहते थे जी। ये पहला बार है कि दवाई मतलब आपके परहेज से और ये दवा सप्लीमेंट से मुझे आज 30 दिन हो गया, मुझे एक बार भी अटैक नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये इसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स भी आपको मिले हैं ट्रीटमेंट के। मेरा अगर ठीक हो जाता तो समझे कि डॉक्टर एस कुमार भाई भगवान ही मेरे लिए अगर मेरा ये सब कुछ जो हमको लगता है कि अब हो जाएगा मेरा बहुत जल्द, बिल्कुल 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 होना ही है, भगवान ही होंगे शुगर के। बिल्कुल बिल्कुल होना ही है। आपका नाम? दिलीप खन्ना। सर क्या करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट में था, रिटायर हो चुका हूँ। ओके, तो सर एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर लखनऊ में आपका किस प्रकार आना हुआ था? बस डायबिटिक को कंट्रोल करना था, प्लस डायबिटिक को भगाना था अपने पास से। ओके, तो सर अभी कितना टाइम हो गया आपको हमारे पास इलाज? ये 5वां महीना चल रहा है। 5वां महीना चल रहा है सर। और जब आप आए थे हमारे पास तो आपका HbA1c 6.9 था, फास्टिंग 94 थी जो काफ़ी कंट्रोल में थी, और बस जो खाने के बाद की थी वो थोड़ी सी बड़ी हुई थी 165 फिर उसके बाद जो हम लगातार देख रहे हैं कि सारी जो थी हमारी रिपोर्ट्स वो काफ़ी नॉर्मल आई, और फिर जब अंडर रेंज आई, जब आपने जनवरी में HbA1c कराया तो 6.0 आया जी। और आज जो आपने फास्टिंग और पोस्ट मील कराया है दैट इज 77 and 126। जी जी जी। तो सर क्या कहना है इस बारे में आपका? जब आप शुरुआत में हमारे पास आए थे तब आपने कहा था कि भाई हमको आप सही बताओ कि एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर में जुड़ने का सिर्फ एक ही रीजन था, हाँ, कि दवा से मुक्ति मिल जाए। दवा से मुक्ति मिल जाए।
जैसा कि मैंने इसको रिसर्च किया था, या मैंने यहाँ पे जितने भी चैनल पे आपका हमने प्रोग्राम देखा था उसमें इंटरव्यू भी था लखनऊ में किसी का जी कि डायबिटीज खत्म हो गई थी, टाइप 2 थी मुझे जी तो जी मैंने फिर कहा अब ये मैं करूँगा, 1 साल पूरा करूँगा, 1 साल का बात है, कोई बात नहीं। जी और डॉक्टर साहब की गाइडलाइंस में ही मैं चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया सर, इससे ऊपर जाता नहीं, इससे नीचे जाता नहीं। बहुत अच्छा। जो बताया है वही खाता हूँ, जो जो चीज़ें मना है वो कोई नहीं टच करता। वो नहीं करते हैं, गलती से हो जाए, कभी भूल गए, एक अलग बात, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से डाइट को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, डाइट फॉलो कर रहे हैं। और उसके हिसाब से अपन देख रहे हैं कि सेल एक्टिवेटर्स जो हम लोग देते हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, दोनों रिपोर्ट रिपोर्ट बता देती है हमारी। और अभी जैसे 6.0 आ गया है तो बस अब 5.7 के नीचे आते ही अपन लोग आपकी जो बची हुई मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन, उसको ख़त्म करते हुए और आने वाले कुछ महीनों में इसको अपन लोग ख़त्म करेंगे। ट्राई टू लेवल बेस्ट मैं कोशिश बिल्कुल एलोपैथिक दवा जल्दी बंद हो, क्योंकि इसमें पूरी मेहनत सर आप ही की, क्योंकि किचन सुधारना आप ही के हाथ में था। जब तक हम मदद नहीं करेंगे आपकी, आप हमारी मदद क्या करोगे? क्योंकि मेरे को याद है कि पहली मीटिंग जब हुई थी तो आप मैडम को भी साथ में लेके आए थे, क्योंकि किचन उन्हीं को चेंज करना था पूरा, तो आपने कहा था कि भाई इनको जरूर समझाइए अभी क्या क्या, वो खुद भी चेंज हुई। तो एक ये साइड इफेक्ट रहता है कि भाई अपने घर वालों में भी परिवर्तन अपन को देखने मिलता है। तो एक कोई पंच लाइन अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, तो पंच लाइन यही है कि भाई जिसको दवा से मुक्ति पानी है और डायबिटिक अपनी कंट्रोल रखनी है, खान पान चेंज करना है, तो एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर से कांटेक्ट करें, डॉक्टर साहब से मिले, निश्चित फायदा होगा। मैडम आपका नाम? मधुबाला सोनी। कहाँ से है मैम आप? पिपरिया, होशंगाबाद से। होशंगाबाद पिपरिया से जी। अच्छा, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर भोपाल में आपका कैसे आना हुआ था? यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, तो यूट्यूब पे आपने क्या चीज़ देखी? बहुत सारे वीडियो रहते हैं ऐसे, तो डॉक्टर कुमार साहब की कौन सी बात पसंद आई है आपको जिसके कारण आपका यहाँ पे आना हुआ? एस कुमार डॉक्टर साहब की बात हमको ये अच्छी लगी कि जो उन्होंने परहेज बताया और जो डाइट बताया उसके द्वारा जो मतलब जो कंट्रोल करते हैं शुगर को, तो उस चीज़ को हमारे को समझ में ऐसा कुछ आया कि हाँ शायद यहाँ से आराम हो सकता है। और भी हमने डॉक्टर को दिखाया था पहले, लेकिन वो क्या दवाई पे दवाई बढ़ा रहे थे बस, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को जड़ से नहीं निकाल रहे थे। तो इस कारण हमको लगा कि शायद हम एक बार दिखा के आए तो शायद कुछ फायदा हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। तो माँ दिखाने के लिए तो हमको उससे फिर आराम लगा 1 महीने में। उससे पहले आराम लगा। हाँ। आपको कितने साल से डायबिटीज है वैसे? मेरे उसका 7-8 साल से थी। 7-8 साल से थी। और जब डॉक्टर्स के पास, दूसरे डॉक्टर्स के पास आप पहुंचते हो तो क्या बोला जाता है आपको? तो यही बोलते हैं बस, पहले उन्होंने ग्लाइकोमेट GP1 दी, उसके बाद फिर उन्हें 2 गोलियां दे दी और बढ़ाने के लिए। लगे अगर कंट्रोल नहीं हो तो बोले आप वो इंसुलिन लेने लगो। मैंने कहा मैं इंसुलिन तो किसी हालत में नहीं लूंगी। फिर आपको यूट्यूब में हमने देखा एस कुमार का, तो हमने सोचा शायद चल के दिखा दे, हो सकता है इससे फायदा हो। तो हमको उसी से बहुत फायदा हो गया। ओके। और अच्छा, जो टेस्ट आपको डॉक्टर साहब ने बताए थे अपने वीडियो में, और फिर हमने भी यहाँ पे आपको बताया, वो करवा के आए थे आप? ये जो कुछ टेस्ट होते हैं, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा IR, HbA1c वगैरह तो करवाते हैं, लेकिन ये होमा IR, बीटा सेल फंक्शन, ये सब कभी नहीं करवाते कोई? नहीं, ये नहीं करवाया। ये टेस्ट सिर्फ उनने वो फास्टिंग वाला और वो 1.5 घंटे में खाना खाने के बाद बस वही होता था, वही वाला होता था। ओके। तो मेरे कहने का डॉक्टर साहब यही है कि मतलब एक बार ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब से करा के देखें, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा हमें ज़रूर लगता है, लेकिन वो बीमारी डॉक्टर साहब उसको जड़ से निकालेंगे। इसलिए मेरे को उम्मीद हुई। मेरी और भी तकलीफें थी, जो मेरे को चक्कर आते थे, मेरे घुटने में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, तो उससे भी मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले आप कितनी दवाई खा रहे थे जब हमारे पास आए थे? तब कितनी गोलियाँ खा रहे थे मेडिकल दवाई? उसके बाद पहले तो मैं ग्लूकोज की खाती थी, शुगर की, और BP की खाती थी, और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था उसकी खाती थी। आज की क्या स्थिति है आपकी? आज तो अभी मैंने 3 दिन से मतलब कोई शुगर की गोली नहीं खाई है, BP की भी नहीं खाई है, अभी मैंने कोई दवाई गोली खाई नहीं है। 3 दिन के बाद फिर मैंने रिपोर्ट की है, जो अब सब नॉर्मल आ गई। अभी सब नॉर्मल आ रही है, बहुत बढ़िया। तो जो दूसरे पेशेंट्स हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या पता नहीं रिजल्ट्स उनको आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बोलती हूँ एक बार आकर डॉक्टर साहब से जरूर मिले और विश्वास के साथ दवाइयाँ करें, आराम लगेगा। जी, मैं लखनऊ गोमती नगर से मैं बिलोंग करती हूँ। ओके। और हमारे लखनऊ के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आपका किस कारणवश आना हुआ था? जी, मेरे को डायबिटीज प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने आपका वीडियो देखा, तो उसी को मैं ढूंढते हुए आप एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर में पहुँची। ओके। अच्छा, अभी जैसे डॉक्टर कुमार सर का आपने वीडियो देखा था,
जी अभी ऐसे कई सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो डॉक्टर कुमार के वीडियो में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जिसके कारण आप हमारे पास आपने समझा कि हमारे पास आना चाहिए और आपको अच्छा इलाज मिलेगा? हाँ, मुझको ये बहुत अच्छा लगा, ये एलोपैथिक दवा नहीं देते हैं। और इनके वीडियो में मुझको पता लगा ये पेंक्रियाज में इंसुलिन एक्टिव कर देते हैं, तो ये फंक्शन जो ऑटोमेटिक हो जाती है बिना एलोपैथी की दवा के, इससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई, इसलिए मैं इस सेंटर पे पहुंची हूँ। बहुत बढ़िया मैम। तो अच्छा, इससे पहले आपका क्या इलाज चल रहा था? देखिए, मैं दवाई तो मेरे को 2011 में डायबिटिक हमको पता लगा, मैंने 4-5 साल दवाई खाई, फिर मैंने दवाई फिर छोड़ दी और 2017 से मैंने दवाई नहीं ली। 2015 में भी ली, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर 2017 से मैंने दवाई एकदम छोड़ दिया। और उसके बाद में अच्छे दिन मैं फल वल और ये सब्जी वब्जी खाती थी, कच्ची सब्जी इस तरह का मैं उपयोग करती थी और एकदम मैं फिजिकली एकदम फिट थी। लेकिन कुछ मेरे को दांत में कुछ थी प्रॉब्लम, तो मेरे को सर्जरी करानी थी डेंटिस्ट के यहाँ, तो उन्होंने एटेंडम लिया, तो उन्होंने कहा कि आपका तो बहुत बढ़ा हुआ शुगर लेवल। तो एटेंडम में उनका 400, उन्होंने देखा 416 है, तो कहने लगे कि आप जो है अपने शुगर लेवल को कम करिए और ब्लड शुगर कम हो जाएगी, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं फिजिशियन के यहाँ गई, उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो उन्होंने उस समय जब फिजिशियन के यहाँ गई तो उन्होंने एटेंडम लिया, तो जो मेरा 484.6 ब्लड शुगर था, तो डॉक्टर साहब बोले, ये मैंने 22 जून 20 में करवाया था। तो मेरे को भी बहुत आश्चर्य हुआ, मैं फिजिकली एकदम फिट थी और सब काम वाम कर रही थी। तो फिर उन्होंने दवाई दिया, फिर लीवर वाला भी उन्होंने चेक कराया 3 महीने का, तो मेरा HbA1c हाँ मेरा 14.8 निकला। और उस समय जो फास्टिंग था मेरा, फास्टिंग और वो एटेंडम लिया था तो 484.6 था। तो उन्होंने मुझको दवा हुआ दी एलोपैथी की, तो मुझको सूट नहीं कर रही थी दवा से, मेरे को शुगर डाउन हो जाती थी और गैस हो जाती थी और बहुत ख़राब लगता था, मतलब दवा खा के और मैं बीमार फील करने लगी। तो इसके बाद मैंने डॉक्टर एस कुमार के वीडियो मैंने देखे, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि ये बिना दवा के भी ठीक कर देते हैं, केवल डाइट पे ही वो ठीक कर देते हैं और पेंक्रियाज को एक्टिव कर देते हैं, जिससे कि इंसुलिन बनने लगती है। ये मेरे को बहुत इम्प्रेसिव लगा। तो मैंने इनका सेंटर ढूंढ के फिर मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, तो उन्होंने हमको पैथोलॉजी टेस्ट लिखे कुछ, मैंने वो करवाया। तो उस समय मेरा HbA1c 12.8% था और फास्टिंग का 101 था mg और PP 123.78 mg/dl था। तो क्योंकि उस समय मैं एलोपैथिक दवा ले रही थी, 22 जून से ले रही थी, तो मेरा इसलिए कम नहीं हुआ, लेकिन मेरा HbA1c बहुत ज़्यादा था। तो फिर उन्होंने आपके यहाँ, जब मैं डॉक्टर आपके संपर्क में आई, डॉक्टर वरुण जी आपके संपर्क में आई, तो आपने कहा कि नहीं ये दवाई आपने हमको प्रिस्क्राइब की यहाँ सप्लीमेंट, तो मैंने उसको खाया। 15 दिन के बाद फिर मैंने टेस्ट कराया, जो कि मैंने देखिए आपके यहाँ ट्रीटमेंट मैंने 27/7/20 को शुरू किया था, 23/7/20 से शुरू किया क्योंकि लॉकडाउन था। उसके बाद मैंने दवाई जब स्टार्ट किया तो मेरी HbA1c 12.8% था, फास्टिंग 101 mg था और PP 123 mg/dl था। तो डॉक्टर साहब बोले आपका तो अभी ठीक है। फिर 23/7 को जब फिर उनकी दवा मैंने स्टार्ट की ट्रीटमेंट, तब मेरी फास्टिंग 25/8/20 को मैंने शुगर टेस्ट कराया, जिसमें फास्टिंग मेरी 107 थी और PP 148 mg/dl थी। तो डॉक्टर साहब बोले बिना दवा के देखिए आपका इतना डाउन हो गया, बहुत अच्छा है। मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिया कि बिना दवा के आपके यहाँ मेरा ठीक हुआ है।
फिर उसके बाद में 12/9/20 को मैंने फिर चेकअप कराया तो HbA1c 6.9% है और फास्टिंग और फास्टिंग मेरी 113 mg/dl है और PP 166 mg/dl है। तो मेरी फीलिंग भी बहुत अच्छी है, हमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, मैं सारा काम करती हूँ और चलना फिरना बाकी सारे घर के काम भी कर लेती हूँ। जी काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और डॉक्टर आप दोनों को, डॉक्टर वरुण और डॉक्टर एस कुमार को तो मैं बहुत श्रेय दूँगी और बहुत धन्यवाद दूँगी कि उन्होंने 1 महीने में मेरा HbA1c बहुत हो गया, HbA1c बहुत डाउन हो गया, 6.9 है, जो कि आपको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके कि इतनी जल्दी डाउन कर हो गया और जितनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। तो देखा आपने, उम्मीद है अब आप किसी फर्जी डायबिटीज मरीज के वीडियो या मेडिकल माफिया के चंगुल में नहीं फंसेंगे। यदि आपका कोई सवाल है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखें। नेशनल खबर आपके सभी सवालों को वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार तक जरूर पहुंचाएगा। नेशनल खबर की रिपोर्ट, दिल्ली। नेशनल खबर, सब पर नजर।